एजुकेशन में आज का हमारा 7वां क्लास है और आज हमारे आखिरी क्लास है। आज हम जानेंगे व्यवहारिक शिक्षक अनुभव। व्यवहारिक शिक्षक अनुभव के बारे में जानेंगे कि शिक्षक का व्यवहारिक अनुभव क्या होना चाहिए। देखिए, शिक्षा शास्त्र जो है, शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों को किताबों में पढ़ना एक बात है, लेकिन उन सिद्धांतों को एक भरी क्लास में कक्षा में लागू करना बिल्कुल अलग अनुभव है। एक छात्र और अध्यापक या फिर इंटर्न के लिए व्यवहारिक अनुभव प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपोजर वह पुल है जो सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक शिक्षण के बीच के खाई को पटाता है। मतलब हम थ्योरेटिकल तो कितना भी पढ़ ले, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपोजर हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बेटर शिक्षक नहीं हो पाएंगे। तो ये उसी बारे में है, आपके बेटर एक्सपोजर के बारे में है, एक्सपोजर के बारे में है। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान एक भावी शिक्षक के विद्यालय के वास्तविक माहौल को अनुभव करवाने का अवसर मिलता है। आप लोग किसी प्राइवेट स्कूल में जाइए और इस अनुभव करिए वहां के चीजों को। शिक्षण एक कला है और किसी भी कला में महारत हासिल करने के लिए निरंतर व्यवहारिक अभ्यास आवश्यकता है और आवश्यक है। आपको एक आदर्श शिक्षक बनने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज तो चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। आपको प्रॉपर कॉलेज में जाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा। वो आपको एक्सपोजर वहीं पे आपको मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा आपको वहां पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपना क्लास आज का। कक्षा का अवलोकन कैसे करना है हम लोगों को, और क्लास में जाके हम लोग कैसे कक्षा का ऑब्जर्वेशन करना है। कक्षा अवलोकन क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं। कक्षा अवलोकन, देखिए, कक्षा अवलोकन शिक्षक इंटर्नशिप का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें एक इंटर्न कक्षा के पीछे एक मुखदर्शक के रूप में बैठता है और अनुभवी शिक्षक को पढ़ाने के तरीके, उनके हाव भाव और कक्षा के माहौल को बारीकी से देखता है। उनके उद्देश्य और दूसरे गलतियों और अच्छाइयों से सीखता है और बिना स्वयं गलती किए वो क्लास को पढ़ाता है। सबसे पहले क्या करना है हमको, हम किसी भी स्कूल में जाएंगे, किसी जो आदर्श टीचर हो उनके क्लासरूम में हम बैठेंगे, उनके हाव भाव को देखेंगे वो कैसे पढ़ा रहे हैं, हम उनको ऑब्जर्व करेंगे क्या उनका पढ़ाने का तरीका है, और हम देखेंगे कि वो कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, हम क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं, कैसे बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ ला सकते हैं, हम क्या बेटर कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई को रोचक बना सकते हैं। इन सब चीजों का ऑब्जर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। हम किसी क्लास में जाएंगे और चुपचाप पीछे बैठेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। पहला हमारा काम यही होता है इंटर्नशिप के बाद, कि हम कक्षा में जाएं, कक्षा का प्रॉपर अवलोकन करें। वहां पे हमको एक्सपोजर मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ठीक है। दूसरा है अवलोकन का उद्देश्य। अच्छा, अवलोकन का उद्देश्य क्यों, अवलोकन का उद्देश्य क्या है, अवलोकन का अवलोकन में क्यों जरूरत पड़ता है। एक इंटर्न को कक्षा में केवल बैठना नहीं होता है, बल्कि उसे सक्रिय पर्यवेक्षण, एक्टिव ऑब्जर्वर की तरह निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला है शिक्षक के व्यवहार का अवलोकन। सबसे पहले आपको शिक्षक के व्यवहार का अवलोकन करना है। शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उनका रवैया कैसा होता है, क्या वो मुस्कुराते हुए बच्चों का अभिवादन करते हैं, बोलते समय शिक्षक की आवाज, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है, क्या वो पूरी कक्षा के आई कांटेक्ट बना रहे हैं, बोर्ड का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, कितने प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। ये सब चीजें हमको ऑब्जर्व करना है कि उनको पढ़ाने के दौरान उनका आई कांटेक्ट बच्चों के साथ कैसे है, वॉइस मॉड्यूलेशन, उनका आवाज का टोन कैसा है, वो बोर्ड का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, किन किन टॉपिक्स को हाईलाइट कर रहे हैं। ये सब चीज का अवलोकन हम लोग को शिक्षा में करना है। उसके बाद शिक्षण विधियों का अवलोकन। शिक्षक ने पाठ की शुरुआत कैसे की, किसी भी पाठ का, किसी भी लेसन का शुरुआत शिक्षक कैसे कर रहा है, क्या उसने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है,
जो हमारा पुराना पद्धति चलता था या फिर जो नई शिक्षा नीति आने के बाद वाली जो हमारी शिक्षण पद्धति है, क्या वो शिक्षक अपने आप को बदलाव कर पाया है कि नहीं पाया है? और बदलाव नहीं कर पाया तो आप उसकी जगह पर तो कैसे बदलाव करते हैं? आप एक प्रॉपर एक नोट्स लेके जाइए, उसे पूरा नोट डाउन करिए कि शिक्षक ने यहाँ पे ये बदलाव हो सकता था लेकिन ये बदलाव नहीं किया। बीच-बीच में वो बच्चों से कैसे सवाल पूछ रहा है? बच्चों से सवाल पूछ के वो टॉपिक्स में एंगेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सब चीज़ें आप थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करो। अगर वो एंगेज नहीं करे, आपको लगा कि इस टॉपिक में हम बच्चों को एंगेज कर सकते थे लेकिन सर नहीं किए, तो वहाँ हाइलाइट करो कि ये टॉपिक हम बच्चों को एंगेज कर सकते थे। यदि कोई बच्चा विषय नहीं समझ पाया, तो शिक्षक उसे दोबारा समझाए कि नहीं समझाएँ। ये सब चीज़ें हम लोग को ऑब्ज़र्व करना होता है। अब एक और टॉपिक हमारा छात्रों के व्यवहार का अवलोकन। कक्षा में छात्रों की प्रक्रिया कैसी रही? मान लीजिए कि टीचर आए, पढ़ाएँ और उनके जाने के बाद बच्चों की प्रतिक्रिया कैसी रही? क्या वो रुचि ले या फिर क्लास के दौरान क्या वो रुचि ले रहे थे? क्या वो बोर हो रहे थे? शरारती बच्चे हर क्लास में होते हैं, थोड़ा-सा एक्टिव बच्चे होते हैं। तो उनको उन शिक्षक ने कैसे हैंडल किया? क्या कक्षा का माहौल डरावना था? ऐसा माहौल बना दिए थे एकदम कि कोई हल्ला नहीं कर रहा है लेकिन सब डर रहे हैं, कोई कुछ समझ नहीं रहा है, सिर्फ डर के मारे सब चुप हैं। ये एक ऐसा माहौल था जहाँ पे बच्चे बिना झिझक के एक ऐसा एटमॉस्फेयर था वहाँ पे कि बिना झिझक के शिक्षक से क्वेश्चन कर रहे थे बच्चे। अगर ऐसा माहौल था तो आप उसको टीचर के बातों को ध्यान सुनिए। अगर ऐसा माहौल नहीं है, वो डरा के पढ़ा रहे हैं, तो क्यों? क्या ऐसा कारण है कि बच्चों को डराना पड़ रहा है? तो आप अब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए वहाँ, ठीक है? अब जैसे कि हम बताए हैं आपको क्या लेके जाना है, ऑब्जर्वेशन डायरी। एक इंटर्न के लिए अवलोकन डायरी बनाना अनिवार्य है, क्योंकि आप उसमें जितने भी आप दिन भर अवलोकन किए, दिन भर आप जो ऑब्जर्व किए, वो अपने डायरी पे लिखोगे और उसको अपने आगे के जीवन में जो आपका शैक्षणिक जीवन जो स्टार्ट होगा या शिक्षक आपका जीवन स्टार्ट होगा, उसमें आप इसको लागू करोगे। तो एक इंटर्न के लिए अवलोकन डायरी बनाना बहुत अनिवार्य होता है। इसमें वो हर दिन देखे गए पाठ, शिक्षक का नाम, विषय, कक्षा और अपनी कमेंट्स मान लीजिए कि कमेंट्स में क्या लिखिएगा। मान लीजिए कि कोई टीचर है, कोई क्लासरूम 6A में कोई संजय नाम का टीचर है, संजय कुमार टीचर है। उनका विषय हिंदी है। उन्होंने कुछ टॉपिक पढ़ाया, लेकिन उन्होंने कक्षा को डरा के पढ़ाया। कक्षा में बहुत मतलब सकारात्मक वातावरण नहीं था। तो आप टिप्पणी में लिखोगे कि वहाँ पे सकारात्मक माहौल की ज़रूरत है और इसको इस तरीक़ा से, क्योंकि आपको तो पता होगा कि कैसे हम अच्छा दे सकते हैं, बच्चों को सकारात्मक। तो आप इस तरीक़े से सकारात्मक उनको माहौल दे सकते हैं। ये टिप्पणी लिखना है आपको, ठीक है? इससे क्या होगा कि जब आप एक अपना वो आप डायरी बना लोगे, तो जब आप भविष्य में पढ़ाने खुद जाओगे, तो आपको क्लोजिंग गाइड के रूप में वो काम करेगा। आपको गाइड के रूप में वो काम करेगा कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ अनुभव किया था और इस अनुभव को हम अपने टीचिंग वाला जो हमारा नया टीचिंग टीचर जो हम बने हुए हैं, हमारा नया जर्नी जो स्टार्ट किए हैं टीचर के रूप में, उस जर्नी में इस गाइड का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। शैक्षणिक शिक्षक अभ्यास, टीचिंग प्रैक्टिकल। शिक्षक अभ्यास का क्या अर्थ होता है? अवलोकन के बाद इंटर्नशिप का दूसरा रोमांचक चरण शिक्षण अभियान होता है। यहाँ पे इंटर्न दर्शक के सीट से उठकर शिक्षक के मंच पर आता है। यह वह समय है जब एक भावी शिक्षक वास्तविक कक्षा में आकर अपनी पाठ्य योजना के अनुसार बच्चों को पढ़ाता है। ये पहला ऐसा वक्त होता है जब हम लोग इंटर्नशिप से आगे बढ़कर बच्चों के निजी पाठ्यक्रम से हम जुड़ते हैं, बच्चों के साथ जुड़ते हैं, बच्चों के सृजन करने का जिम्मेदारी हमारे हाथ में मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, शिक्षण अभ्यास के मुख्य चरण क्या-क्या होते हैं? इसको कई चरणों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आप नए शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आपको इंटर्नशिप में करवाया गया।
और इसके अनुसार बहुत सारे बदलाव भी आपको क्लास में बताए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या होगा, लेसन प्लानिंग बनाना होगा कि एक लेसन को हम कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। कक्षा में जाने से पहले इंटर्न को विस्तृत पाठ्य योजना बनानी होती है। इसमें सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रश्न प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन के प्रश्न शामिल होते हैं। यह एक अच्छी योजना आधे जीते गए युद्ध के समान होती है। अगर आप एक अच्छी योजना के साथ क्लासरूम में जाते हैं तो आप आधा युद्ध वहीं जीत गए। आप आधा युद्ध जीत गए और बच्चों को आप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाइएगा जब आपका पाठ्यक्रम क्लियर रहेगा, लेसन प्लानिंग आप करके आगे जाइए। उसके बाद शिक्षण प्रणाली सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। पढ़ाते समय केवल किताब का उपयोग करना पर्याप्त नहीं, क्योंकि हम लोग नए शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हम लोग जाने कि बहुत सारा चीज जैसे कि इंटर्न को चार्ट पेपर का इस्तेमाल करना है, 3D मॉडल्स आ गई हैं। जैसे कि हम लोग जूनियर लेवल पे जा रहे हैं तो मैथ का किट आ रहा है। आपको स्वर मंडल का पूरा प्रॉपर प्लेनेटरी सिस्टम का पूरा आ रहा है आजकल। तो ये सब चीज 3D मॉडल्स को हम लोग को मैनेजमेंट से परचेज करवाना है और उस पे पढ़ाना है। फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड, पीपीटी बना सकते हैं। आप पीपीटी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आप कुछ एआई चैनल एआई से आप कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ किताब से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है एक दिन पूर्व, एक दिन पहले आप लोग पूरा पढ़िए उसको, उसका प्रॉपर पीपीटी बनाइए और पीपीटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाइए, ताकि वो पीपीटी आप पढ़ाने के बाद अगर क्लासरूम से निकल भी गए तो उनके पास वो पीपीटी रहे और जब भी वो पीपीटी को पढ़े उनको वो जो टॉपिक आप पढ़ाए उनका टॉपिक को क्लियर हो जाए। ताकि इसमें क्या होगा कि बच्चे थोड़ा सा अपने आप को जीवंत और थोड़ा सा रोचक रोचक होगा ये क्लास, थोड़ा सा रोचक और जीवंत बन सकेंगे बच्चे। देखिए, कक्षा प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। क्लासरूम मैनेजर पढ़ाते समय सबसे बड़ी चुनौती कक्षा में अनुशासन रखना होता है। यदि कक्षा में शोर है, कितना भी अच्छा क्यों नहीं आप पढ़ा रहे हो, सब बेकार हो जाता है। इंटर्न को सीखना होगा कि बिना गुस्सा किए, बिना मारे पीटे बच्चों को कैसे शांत और इंगेज रखें। वो कैसे होगा? अगर आप किसी टॉपिक को रोमांचक तरीके से पढ़ाओगे तो बच्चा ध्यान से सुनेगा। इसका एक ही तरीका अनुशासन बनाने का। सबसे पहले आप अनुशासित हो, अच्छे से टॉपिक्स को क्लियर करो, बच्चे के बातों को सुनो, तो कक्षा में अनुशासन हो जाएगा। घबराहट और आत्मविश्वास, क्या होता है कि शुरुआती के दिनों में हर इंटर्न को अगर बच्चे के सामने खड़ा कर दिया जाता है तो घबराहट की स्थिति पैदा होती है, हाथ कांपने लगता है, भूल जाना सामान्य बात होती है। इसे दूर करने के लिए एकमात्र तरीका है पूर्व अभ्यास, रिहर्सल। आप खाली समय में कक्षा में आइए, आईने के सामने रिहर्सल करिए। आप पहले से जो पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले हैं उसको पूरा पढ़ के जाइए। आप पूरा, इससे क्या हुआ कि अगर आप एक दिन पूर्व उसको पूरा पढ़ेंगे और आप पढ़ के अगर क्लासरूम में जाएंगे तो आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत हेजिटेट करें आप, लेकिन अधिकांश टॉपिक को आप छू लेंगे। आपको खाली क्लासरूम में छुट्टी होने के बाद 1 घंटा रुक जाइए, वहां पे क्लासरूम में अनुभव करिए। उससे भी नहीं होता, शीशा के सामने अनुभव करिए। उससे भी नहीं होता है तो आप पूरा एकदम टॉपिक्स को पढ़िए, तो आपका हेजिटेशन दूर हो जाएगा। पहली बार में हेजिटेशन सबको होता है। अब छात्र की अंतःक्रिया, स्टूडेंट इंटरेक्शन सबसे जरूरी है। मान लीजिए हम जो पढ़ा रहे हो बच्चा समझे ही ना, तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो छात्र अंतःक्रिया का महत्व क्या होता है? शिक्षक एक तरफा सड़क नहीं है। देखिए, शिक्षक जो है एक तरफा सड़क नहीं है। यदि केवल शिक्षक बोल रहा है, छात्र चुपचाप सुन रहा है, तो वो एक लेक्चर है, वो शिक्षा नहीं है। प्रभावी शिक्षा के लिए छात्र अंतःक्रिया अत्यंत आवश्यक है। स्टूडेंट इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। इसका अर्थ है कि शिक्षक और छात्रों के बीच एक सकारात्मक और खुला सम्मानजनक संवाद होना चाहिए। वो क्वेश्चन पूछने से डरे नहीं, आपसे आपसे खुला संवाद कर सके। एक इंटर्न को छात्र चुनने के लिए निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न पूछने की कला, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। कक्षा में शुरुआत, कक्षा का जो संवाद है उसको शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रश्न पूछना। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो बच्चे को सोचने पर मजबूर करें। ओपन एंडेड क्वेश्चन, जब छात्र सही उत्तर दे तो उनकी तारीफ करें, शाबाश बहुत अच्छा बोले।
यदि उत्तर गलत हो तो उसे डांटने के बजाय उसे सही उत्तर तक पहुंचाने की कोशिश करें, उसे सजेस्ट करें, उसको थोड़ा सा याद दिलाएं। अगर वो याद कर पाता है तो बहुत अच्छा, नहीं याद कर पाता तो उसको उत्तर दें, डांटे नहीं। इससे क्या होगा, क्लास में सकारात्मक माहौल बना रहेगा। एक्टिव लिसनिंग, देखिए शिक्षक को भी उतना ही सुनना जरूरी होता है जितना छात्रों को सुनना जरूरी होता है। अंत क्रिया का अर्थ केवल बोलना नहीं, बल्कि छात्रों की बातों को सुनना भी है। जब कोई छात्र अपनी शंका बता रहा हो तो शिक्षक उससे पूरे ध्यान और धैर्य से सुनना चाहिए। इसे छात्र को महसूस होता है कि शिक्षक उसका सम्मान कर रहे हैं, और पूरा बात सुन के उसको आंसर करना चाहिए। सहानुभूति और निर्माण, हर बच्चा अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता है। एक सफल शिक्षक वो होता है जो कक्षा के सबसे होशियार बच्चों के साथ साथ सबसे कमजोर बच्चों के साथ भी भावनात्मक जुड़ाव रखे। ये नहीं कि हमारे क्लास में 5 बच्चे पढ़ने में ठीक है, उनके साथ हमारा अच्छा बॉन्डिंग है, उन पे ही हम ध्यान दे रहे हैं, उनको ही हम रिजल्ट दिलाएंगे और बाकी सबको ऐसे छोड़ दिए। आप एक अच्छे शिक्षक नहीं है। आपका बॉन्डिंग सारे बच्चों के साथ वैसा ही होना चाहिए जैसे आपको टॉपर के साथ होना चाहिए या जैसे आपको लास्ट बेंच वालों के साथ होना चाहिए। आपका जो व्यक्तिगत समस्याओं को समझने की काबिलियत है वो दोनों बच्चों के लिए समान होना चाहिए। आपका इमोशनल बॉन्ड, जो भावनात्मक विचार है, भावनात्मक जुड़ाव है, वो सब बच्चों के साथ समान होना चाहिए। तो आप लोग लगभग समझ गए होंगे कि इसका क्या नटसेल में मतलब था। स्कूल विजिटिंग रिपोर्टिंग लास्ट टॉपिक है हमारा ये। इंटर्नशिप का अर्थ केवल कक्षा के अंदर पढ़ाना नहीं, बल्कि पूरे विद्यालय रूपी सिस्टम को समझना है। स्कूल विजिट के दौरान इंटर्न को विद्यालय के संपूर्ण कार्य प्रणाली को समझना है, भौतिक संरचना को समझना है और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन भी करना है। विद्यालय किन किन पहलुओं का निरीक्षण करें। सबसे पहले भौतिक संसाधन, वह फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस किस टाइप का है, इसको प्रॉपर नोट डाउन करें कि इमारत कैसी है, हवादार है कि नहीं है, ये सब चीजों को आपको नोट डाउन करना होगा। उसके बाद आप जाएंगे आगे तो प्रशासनिक कार्यालय, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रचारक कार्यालय, कलर का कार्य क्या होता है, स्कूल का रिकॉर्ड्स क्या होता है, ये सब बारे में आपको जानकारी लेना होगा। उसके बाद सुरक्षा अनुशासन, स्कूल में सुरक्षा अनुशासन किस टाइप का है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, फायर सेफ्टी क्या है, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ये सब चीजें भी, क्योंकि हो सकता है कि आप आगे चलकर टीचर ना जाकर एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाए, प्रिंसिपल बन जाए, तो ये सब चीजों का भी अनुभव करना जरूरी होता है। तो आप जिस भी स्कूल में इंटर्न्स के लिए जाएं, जरूर वहां पे अनुभव करें। चलिए आप थोड़ा सा निष्कर्ष जान लेते हैं। व्यवहारिक शिक्षक का अनुभव एक छात्र और एक परिपक्व एक पेशेवर शिक्षक को बदलने की भट्टी है। व्यवहारिक शिक्षक अनुभव एक छात्र को परिपक्व और पेशेवर शिक्षक बदलने की भी भट्टी है। एक शिक्षक का निर्माण केवल बीएड डीएलएड की किताबों से नहीं होता, बल्कि असली निर्माण तब होता है जब बच्चों के सामने उनकी आंखों में छुपी उम्मीदों का सामना करके वो उनको बता सके, तब होता है। ठीक है। तो सेवा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट कि इस इंटर्नशिप के माध्यम से आप केवल डिग्री हासिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप राष्ट्र के निर्माण में उस महान जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार हैं। इस व्यवहारिक अनुभव को हर पल को जिए, अपनी गलतियों से सीखे और एक ऐसे गुरु बने जिसे जिसे उसके छात्र जीवन भर ना भूल सके। आपको जितने भी नोट्स हम पढ़ाए हैं, सबके पीपीटी आपको दे दिए जाएंगे, और भी आपको बहुत सारा सर्वे करने के लिए दिया जाएगा। सब कुछ आपके ग्रुप के माध्यम से आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है उसके माध्यम से आपको एक एक चीज अपडेट किया जाएगा, कैसे कब आपको सर्वे करना है, क्या करना है। आपको पीपीटी सारा मिलेगा। आपको सबसे रिक्वेस्ट है कि सारा पीपीटी मेरा पढ़िए, आप लोग सारे पीपीटी को ध्यान से पढ़िए। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर जो आपको कॉलेज में दिया गया है उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा उसके बारे में। और आप लोग अच्छा से पढ़िए, आप लोग को सारा पीपीटी, आपको लगभग सारे जितने सिलेबस हमारे हैं सारे सिलेबस का पीपीटी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। आप लोग को सर्वे का जो कार्य दिया जाएगा वो कार्य करिए। उसके बाद आप लोग को कुछ केस स्टडीज भी दिया जाएगा, उस केस स्टडी पे काम करिएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा शिक्षक बने और अपने समाज के योगदान में, अपने समाज के बेहतरीन में एक अच्छा योगदान दें। जय हिंद।